नमस्कार फ्रेंड्स, पीसफुल होम एंड एनवायरनमेंट चैनल में आप सबकी स्वागत है और मैं मिसेस थारा। फ्रेंड्स, बीन्स एक बहुत ही हेल्दी और टेस्टी सब्जी है और ये सब्जी मार्केट में काफ़ी महंगे भी मिलते हैं। लेकिन शायद आपको पता नहीं कि ढेर सारे फ्रेंच बीन्स आप बहुत आसानी से अपने घर पर ही ग्रो कर सकते हैं और आप अपने घर पर कैसे बहुत आसानी से ढेर सारे जैविक बीन्स ग्रो करेंगे, यही बात आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले मैं बोलूंगी गमले की बात। बीन्स ग्रो करने के लिए जरूरी नहीं है कि गमला आपको बाजार से खरीद के ही लाना पड़ेगा। आपके घर में अगर टूटे हुए बकेट है या प्लास्टिक के टब है तो उसमें भी आप बीन्स के पौधे ग्रो कर सकते हैं। और नहीं तो अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो सीमेंट की बोरी को आप डबल करके फोल्ड कर लीजिए और उसके अंदर अच्छी मिट्टी डाल के भी आप बीन्स का पौधा ग्रो कर सकते हैं। और इस पौधे को हम लोग दो तरह से ग्रो कर सकते हैं। एक तो बीज से हम लोग पौध तैयार करके उसको फाइनल पॉट में ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, और नहीं तो अगर आप जहाँ पर रहते हैं वहाँ अगर नर्सरी में बीन्स की पौध मिल सकती है तो पौध खरीद के लाकर भी आप ये पौधा ग्रो कर सकते हैं। दोनों में ही आपको अच्छी रिजल्ट मिलेगी। मेरे यहाँ पर जितने भी पौधे देख रहे हैं ये सभी को मैं बीज से ही ग्रो की हूँ, क्योंकि मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ बहुत अच्छा नर्सरी नहीं है और नर्सरी है भी तो वहाँ पर सब्जी के पौधे नहीं मिलते हैं। उसके बाद हम लोग मिट्टी कैसे बनाएंगे। कोई भी सब्जी का पौधा आप अगर ग्रो करना चाह रहे हैं और अच्छी क्वांटिटी में अगर आपको सब्जी चाहिए तो उसके लिए आपको मिट्टी थोड़ी सी अच्छी तरह से बनाने की जरूरत होगी। तो मैं बीन्स के पौधे ग्रो लगाने के लिए 60% दोमट मिट्टी या 6 भाग गमले की 6 भाग दोमट मिट्टी ली थी और 40% गोबर की खाद, मतलब गमले की 4 भाग गोबर की खाद ली थी। अभी आपके पास जो मिट्टी है वो अगर चिकनी मिट्टी है तो आप पहले मिट्टी के साथ थोड़ी सी बालू मिला के उस मिट्टी को दोमट मिट्टी बना लीजिए। उसके बाद आप 60% मिट्टी ले लीजिए और 40% गोबर की खाद ले लीजिए, या आपके पास अगर वर्मी कंपोस्ट है तो आप वो ले लीजिए। और उसके साथ आपके पास अगर बोन मील या नीम की खली है तो एक एक मुट्ठी आप मिला सकते हैं, और अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, सिर्फ दोमट मिट्टी और गोबर की खाद मिलाएंगे तो भी आप बहुत अच्छी तरह से फ्रेंच बीन्स घर पर उगा सकते हैं। अभी हम लोग कैसे किस जगह पर इस पौधे को रखेंगे, क्योंकि ये सब्जी का पौधा है, ढेर सारे फूल फल हम लोगों को चाहिए, इसलिए गार्डन की जिस जगह पर अच्छी क्वांटिटी में धूप आता है उस जगह पर आप इस पौधे को रखेंगे। वाटरिंग रेगुलरली करेंगे। ऐसा नहीं है कि मिट्टी गीली है उसके ऊपर हम लोग पानी डालेंगे, लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि मिट्टी पूरी तरह से ड्राई कभी भी नहीं होना चाहिए। खासकर जब फ्लावरिंग स्टेज है तब अगर मिट्टी पूरी तरह से ड्राई हो जाएगी तो फूल झड़ जाएंगे। इसलिए हमेशा थोड़ी सी मॉइस्ट रहे मिट्टी, इस बात की ख्याल थोड़ा सा रखना पड़ेगा। और पेस्टिसाइड हम लोग रेगुलरली स्प्रे करेंगे। हम लोग अगर पेस्टिसाइड रेगुलरली स्प्रे नहीं करेंगे तो कीड़े मकोड़े की प्रॉब्लम हो सकती है, फसल खराब हो सकती है। इसलिए सब्जी के पौधे में मैं कभी कभी नीम ऑयल स्प्रे करती हूँ, कभी कभी खाने वाला जो सोडा होता है, मीठा सोडा, उसकी जो कीटनाशक हम लोग बनाते हैं वो भी हम स्प्रे किए हैं, और नहीं तो खट्टी दही की या खट्टी छाछ की जो कीटनाशक और फंगिसाइड बनाते हैं वो भी मैं कभी कभी स्प्रे की हूँ। इसलिए देखिए मेरे यहाँ पर पौधे एकदम फ्रेश है, एक भी बीन्स खराब नहीं हुए हैं। अभी हम लोग देख लेते हैं कि कैसे हम लोग बीज से ग्रो कर सकते हैं। तो आप छोटे पॉट में भी बीज को ग्रो कर सकते हैं, और नहीं तो फाइनल पॉट में भी आप डायरेक्ट बीज को बो सकते हैं। तो ये है बीन्स के बीज। मैं 15 रुपया की बीज खरीदी थी, उसी में मुझे 15 रुपया की बीज में ही एक साल, मतलब एक सीजन आप अच्छी तरह से आपका चल जाएगा। तो यहाँ पर जो मिट्टी मैं ली हूँ कप में, उसमें ये पुरानी मिट्टी है, सिर्फ मिट्टी मैं ली हूँ
और कुछ भी नहीं है। और क्योंकि पुरानी मिट्टी है तो आशा करती हूँ कि इसमें थोड़ी सी खाद जरूर होगी। तो बीज ग्रो करने के लिए बहुत ज्यादा खाद वाली मिट्टी लेने की जरूरत नहीं होती है। आपके पास अगर पुरानी मिट्टी है तो आप वही ले सकते हैं। और अगर आप बड़े पॉट में लगाएंगे तो डायरेक्ट पॉट में भी आप एक बित्ता की गैप में, एक बित्ता जगह छोड़ छोड़ के आप एक एक बीज बो सकते हैं। लेकिन अगर आप फाइनल पॉट में लगा रहे हैं तो जिस दिन बीज बोएंगे उसके 15 दिन पहले मिट्टी तैयार करके पानी डाल के रख दीजिएगा। और महीने में एक बार हम लोग थोड़ी सी गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट गमले में डालेंगे और 10 दिन के अंतराल में तरल खाद डालेंगे। तरल खाद आप सरसों की खली की तरल खाद डाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज इतना ही। नमस्कार।